बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام, बात करते हैं तुर्की की खारजा पॉलिसी की जो अरब ममालिक से जुड़ी हुई है। तुर्की मिडल ईस्ट में अरब ममालिक के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करके हर मुहाज पर अमीर अरब मुल्कों को टफ टाइम देता रहा है, लेकिन हाल ही में तुर्की ने अपनी अना और सकाफती जंग को अरब ममालिक ख़ास तौर पर सऊदी अरब के साथ ख़त्म करने का मंसूबा बना लिया है। तो जानते हैं कि ये मंसूबा क्या है और तैयब उर्दुगान क्यों सऊदी अरब की तरफ इतना झुकाव दिखा रहा है और क्यों उसने सऊदी अरब के ख़िलाफ़ तमाम तर मुहिम जोई को और तमाम तर साजिशों को जो उसने सऊदी अरब के ख़िलाफ़ जारी रखी हुई थी ख़त्म कर दिया है, और इससे तुर्की को मज़ीद क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है। इन तमाम सवालों के जवाबात इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके इन्फो लीक्स फैमिली का हिस्सा बन जाएं, ताकि आने वाली कोई भी इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। तो बात शुरू करते हैं सन 2018 से, जब तुर्की के शहर इस्तांबुल में मौजूद सऊदी कौंसलेट में मारूफ सहाफ़ी जमाल खाशोग्जी का कत्ल हुआ। उनकी लाश को कई हिस्सों में बांटकर सिरे से ही गायब कर दिया गया था और उनकी मंगेतर बाहर उनका इंतज़ार कर रही थी। इस तमाम वाक़ये पर उर्दुगान ने बराह रास्त सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पर इल्ज़ाम लगाया था, और इसी वाक़ये के बाद तुर्की और सऊदी अरब के ताल्लुकात में बाकायदा खिंचाव पैदा हो गया था। ये ताल्लुकात मज़ीद एक साल में इतने ख़राब हो गए थे कि सऊदी अरब ने सरकारी सतह पर तुर्की की तमाम तर अशिया जो सऊदी अरब इंपोर्ट होती थी उस पर पाबंदी लगा दी थी। सरकारी टीवी पर एक दूसरे के खिलाफ मुसलसल कीचड़ उछालने का काम जारी रहा और दोनों ममालिक इस हवाले से कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। लेकिन यकदम दोनों ममालिक के ताल्लुकात तेज़ी से उस्तवार होना शुरू हो गए, यहाँ तक कि दोनों ममालिक ने तिजारत और तैयारों की नकलो हरकत पर पाबंदी उठाना शुरू कर दी और अपने मीडिया चैनल्स को मुखालिफ प्रोपेगेंडे से खामोश करा दिया। ये बात बिल्कुल साफ जाहिर है कि इस बार तुर्की ने ताल्लुकात में पहल की है और उर्दुगान सऊदी अरब और यूएई के साथ खलिश को मुमकिना तौर पर दूर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर तुर्की को ऐसी क्या ज़रूरत या परेशानी लाहक हो गई जिसकी वजह से इसे सऊदी अरब जैसे हरीफ से हाथ मिलाना पड़ा। तो इसका आसान सा जवाब ये है कि 2023 में तुर्की में इलेक्शन है और तुर्की का लिरा जो वहाँ की करेंसी है उसकी कीमत डॉलर के मुकाबले दुगनी गिर चुकी है। तुर्की में महंगाई की शरह 70% से तजावुज़ कर गई है और उर्दुगान को बुरी तरह से मुल्क के अंदर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इसलिए अमीर अरब ममालिक तुर्की के लिए वो तिनके का सहारा है जो डूबते हुए के लिए काफ़ी है। उर्दुगान इलेक्शन से पहले चाहता है कि वो सऊदी अरब के साथ मिलकर मुल्क में सरमायाकारी करे ताकि दोबारा इलेक्शन में अपनी जीत को यकीनी बनाया जा सके। मालूमात के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान ईंधन, तिजारत और सिक्योरिटी जैसे मामलात पर मुआहदे होंगे। इसके साथ तुर्की की स्टॉक मार्केट में सऊदी सरमायाकारी पर भी बात होगी। तुर्की में तैयार किए गए स्ट्रेटेजिक ड्रोन्स की सऊदी अरब को फ़रोग का मामला भी ज़ेरे बहस आएगा। यानी जून सन 2023 में होने वाले इंतखाबात से कबल उर्दुगान तिजारत बढ़ाने और सऊदी अरब से सरमायाकारी को रग़बत देने के ख्वाहिशमंद है, जबकि सऊदी अरब तुर्की में $2500 मिलियन की सरमायाकारी करने का इरादा भी रखता है। मज़ीद ये कि उर्दुगान मिस्र के अब्दुल फ़ातह अल सीसी के साथ भी बड़ी तेज़ी से ताल्लुकात बढ़ा रहा है और इसने इख्वानुल मुस्लिमीन और मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत के लोगों को जो तुर्की से बैठकर इजिप्ट के ख़िलाफ़ ऑपरेट करते थे उनके नेटवर्क की काफ़ी हौसला शिकनी भी की है। इस ज़मन में आपको ये भी बताता चलूँ कि इन तमाम ग्रुप्स को तुर्की सपोर्ट कर रहा था ताकि मिस्र में सीसी की हुकूमत को कंट्रोल किया जा सके। दूसरा बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि सऊदी अरब ये जानते हुए भी कि तुर्की ने इसके खिलाफ बाकायदा एक मुहाज़ तैयार किया हुआ था, क्यों इससे हाथ मिलाने को रजामंद हो गया। तो इसका आसान सा जवाब ये है कि मोहम्मद बिन सलमान खुद को खाशोग्जी कत्ल से आज़ाद कराना चाहता है, क्योंकि ये केस कभी भी इसके हलक में हड्डी की तरह फंस जाएगा और वो अपने हाथों से इस खून के धब्बे को जल्द अज जल्द धोना चाहता है और इसके लिए ये बड़ा बेचैन भी है। और दूसरी जानिब सऊदी अरब तुर्की में अपनी सकाफती जंग को तेज़ कर सकता है
اور مزید یہ کہ سعودی عرب حزب اختلاف کی جانب دیکھ رہا ہے، جو 1 سال بعد اگر ترکی میں حکومت بنا لیتے ہیں تو سعودی عرب کو ترکی کے ساتھ ریلیشن شپ میں ایک بڑا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔